नहीं तो देखो मीराबाई को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। महल दुमहले सब छूट गए, वो महलों का आकर्षण भी मीरा को रोक नहीं पाया। और वो तमाम कुछ जो भी था जिसके लिए लोग पागल हुआ करते हैं, वो सब छोड़ करके मीरा फकीर हो गई थी, मीरा संत हो गई थी, मीरा गोविंद में मिल गई थी। लोग कहते थे कि देखो इतने घराने की, ऐसे घराने की बेटी बहू नाचती फिरती है, अच्छा लगता है क्या? लेकिन उसको तो कोई ध्यान ही नहीं था, सबके साथ नाचती फिरती है। मीरा ने कहा मुझे तो इस दुनिया में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष दिखता ही नहीं है। इसलिए नाचना, गाना, भजन करना सब स्वाभाविक हो गया, बनावटी नहीं था, कुछ बनाना नहीं पड़ा, कुछ दिखाना नहीं पड़ा, बस जो जो उतरता गया वैसे वैसे मीरा करती चली गई। तो भरोसा करिए, उदाहरण दूसरों के देते हैं तो खुद पर भी थोड़ा लागू करिए। उतना सहज और स्पष्ट हो जाओगे तो आज भी कृष्ण दूर नहीं है, वो पास ही। मीरा दूर चली गई है, कृष्ण नहीं गई। अब मीरा को फिर प्रकट होना होगा, अर्जुन को फिर प्रकट होना होगा। कृष्ण तो वही के वही है, उस भाव को फिर से प्रकट होना पड़ेगा जिसमें भगवान बसते हैं। श्री कृष्ण यहाँ विराट रूप का दर्शन देते हैं भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को। अब तो गांडीव उठा लिया अर्जुन ने और युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध होता चला गया, कुछ इधर से कुछ उधर से, सब समाप्त होते चले गए। क्योंकि युद्धों में कोई बहुत अच्छा काम नहीं होता, युद्धों में तो विनाश ही होता है, चाहे जिधर से भी हो। और दोनों ही तरफ से हो ही रहा था। समय वो था, स्थिति वो थी, अवसर वो आ गया कि आज कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने कर्ण और अर्जुन खड़े हैं। युद्ध चल रहा है, युद्ध में बहुत सारे योद्धा मारे जा रहे हैं। अब युद्ध करते करते वो अवसर था कि आमने सामने दोनों भाई खड़े हुए। इधर कर्ण है, इधर अर्जुन है। कर्ण का रथ का जो पहिया है वो जमीन में धंसने लगा। सारथी निकालना चाहता है पर निकल नहीं रहा, तो कर्ण ने अपने धनुष बाण रथ पर ही रखे और निहत्था अवतर करके रथ के पहिए को ऊपर खींचने लगा। भगवान ने अवसर देखा और अर्जुन को कहा तुरंत बाण चलाओ। अर्जुन, सही अवसर है, सही मौका है, बाण चलाओ। अर्जुन फिर भ्रमित हो गए। अर्जुन ने कहा प्रभु निहत्थे पर बाण चलाऊंगा, ये धर्म नहीं है, ये नीति नहीं है। भगवान ने कहा धर्म और नीति का ज्ञान मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले बाण चला। एक के बाद एक अर्जुन ने तीर छोड़े, कर्ण के सीने में जाकर लगे। कर्ण धराशायी होकर गिरा, ये कहते हुए कि हे केशव, हे द्वारिकाधीश, ये तुमने अधर्म करवा दिया, ये ठीक नहीं किया। निहत्थे पर बाण चलवाया है, ये ठीक नहीं किया। तुम तो धर्म को धारण करने वाले कहे जाते हो ना, तुम तो नीतिज्ञ कहे जाते हो। इतनी इतनी नीतियां तुम्हारे पास है, नीति निपुण हो, नीति कुशल हो, धर्मज्ञ हो, धर्म का अवतार हो, और फिर भी तुमने अधर्म करवा दिया, ये ठीक नहीं किया। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कर्ण, आज तुझे ये बात याद आ रही है, आज तुझे धर्म याद आ रहा है। आई तो तुझे याद धर्म की, पर अंत समय पर आई। अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। आज धर्म याद आ रहा है, आज तुम धर्मात्मा बन रहे हो, मृत्यु सामने खड़ी है इसलिए। लेकिन पूरे जीवन अधार्मिक व्यक्ति का साथ देते रहे,
जब पांचों पांडवों को कुंती सहित मारने का प्रयास किया था तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने, क्या वो धर्म था? जुए में सब कुछ उनका छीन लिया था युधिष्ठिर महाराज से, तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने, क्या वो धर्म था? द्रौपदी के केस पकड़कर दुशासन खींच कर लाया, क्या वो धर्म था? और तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने कहा था कि नग्न करके जंगा पर बिठाऊंगा, क्या वो धर्म था? उस समय तुमने एक बार भी नहीं कहा अपने मित्र को कि यह धर्म है, ये नीति नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये गलत है। तब अपने मित्र को धर्म की याद नहीं दिलाई, मुझे आज धर्म की याद दिलाते हो। और बहुत अच्छे से याद रखना, मैं स्वयं शांति दूत बनकर गया था, 5 गांव मांगे थे, तब तुम्हारे मित्र ने सुई की नोक दिखाकर वापस कर दिया था, क्या वो धर्म था? और बहुत पहले की बात नहीं है, युद्ध करते करते युद्ध के ही समय की बात है। बालक अभिमन्यु को 7 महारथियों ने निहत्थे बालक को मार डाला, क्या वो धर्म था? आज अपनी मृत्यु की बारी आई तो तुम्हें धर्म याद आ गया, तब से तुम्हें धर्म याद नहीं था कर्ण। धर्म की बात धर्मात्माओं के मुख से अच्छी लगती है, पर तुमने सारा जीवन अधर्म का साथ दिया, आज मुझे धर्म का पाठ पढ़ाते हो।